और फील्ड मार्शल की सऊदी वली अहद से अहम मुलाकात। शहबाज शरीफ और सैयद आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद से मुलाकात की तस्वीर जारी। मीडिया को जारी तस्वीर में फील्ड मार्शल को कॉम्बैट ड्रेस में देखा गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कॉम्बैट ड्रेस में तस्वीर इंतहाई गैर मामूली अहमियत की हामिल। अमूमी तौर पर बैरूनी मुल्क दौरों के दौरान सिपा सलार रस्मी लिबास ज़ेब तन करते हैं। सिपा सलार का कॉम्बैट ड्रेस में होना पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ यकजहती का इजहार है। इस अज़म का इरादा है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के दिफा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान का सऊदी अरब के दिफा के लिए हर हद तक जाने के पुख्ता अज़म का इरादा। पाक फौज की अफगान तालिबान और फितनाल खवारिश के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए फितनाल खवारिश की दरअंदाजी की एक और कोशिश नाकाम बना दी। शुमाली वजीरिस्तान के करीब सदक गाँव में दहशतगर्दों ने दरअंदाजी की कोशिश की। ऑपरेशन गज़ब लिल हक भी कामयाबी से जारी। गुज़िश्ता शब अफगानिस्तान में अफगान तालिबान और फितनाल खवारिश के 4 ठिकानों को कामयाब फ़िज़ाई हमलों में निशाना बनाया। काबुल में 313 कोर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। कंधार में तरावो दहशतगर्द कैंप को निशाना बनाया गया। कंधार एयरफील्ड में की आयल स्टोरेज साइट और इससे मुल्हिका लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह कर दिया गया। ईरान का अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस इब्राहिम लिंकन को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक मिसाइलों के हमले में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान ने इसराइल पर हमलों की ताज़ा वीडियो भी जारी कर दी। ईरानी हमलों के बाद इसराइल के बिन गुरियान एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। शहरी एयरपोर्ट हमले से लड़ पड़े। ईरान के खिलाफ जंग के दौरान अमरीकी तैयारा इराक में गिरकर तबाह। ईरानी फौज ने दावा किया है इराक की मुजाहमती फोर्सेस ने अमरीका का रिफ्यूलिंग तैयारा मार गिराया। तैयारे में मौजूद तमाम अहलकार हलाक हो गए। इससे पहले अमरीकी सैन्य कमांड की तस्दीक थी कि अमरीका का C-135 तैयारा रिफ्यूलिंग के दौरान इराक में गिरकर तबाह हो गया। 2 तैयारे हादसे का शिकार हुए, एक बाहिफाजत उतर गया। इसराइल का ईरान पर वसी पैमाने पर नए हमले करने का दावा। तेहरान और दीगर शहरों में धमाके सुने गए। इसराइली फौज के मुताबिक लड़ाका तैयारों ने 20 हमलों में 200 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स, फिजाई दिफाई निज़ाम और असलहा तैयार करने वाले मराकज़ को शदीद नुकसान पहुंचा। जंग के दौरान ईरान में अब तक 1400 से ज्यादा अफराद जाम बहक हो चुके। उधर लेबनान पर इसराइली हमलों की नई लहर। रात से अब तक 8 अफराद शहीद हो गए। इसराइली हमलों में हलाकतों की मजमूई तादाद 687 हो गई। खून का बदला खून शोहदा का बदला लिया जाएगा। मेनाब के मासूम बच्चों का खून रहेगा नहीं जाएगा। हमसाया ममालिक में कायम अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाना मजबूरी बन चुका। अमरीकी अड्डे बंद न हुए तो हमले जारी रहेंगे। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई का पहला ऑडियो बयान जारी कहते हैं दुश्मन पर दबाव डालने के लिए आबनाए हुर्मस बंद रहेगी। ईरान हथियार डालने के करीब है। अमरीकी सदर का G7 रहनुमाओं के साथ मीटिंग में दावा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुमकिन तौर पर जिंदा हैं। मुश्तबा खामनई जख्मी हो सकते हैं। ईरान दहशतगर्द रियासत है। ईरान को कभी एटमी हथियार हासिल करने नहीं देंगे। ईरान को जंग की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान की सूरत हाल तेजी से बदल रही है। ईरान को दुनिया को तबाह करने से रोकना अहम है। ईरान में यौमुल कुद्स के मौके पर बड़े पैमाने पर मुजाहरे। मुख्तलिफ शहरों में कुद्स की आज़ादी और फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादत के लिए अवाम की बड़ी तादाद में मुजाहिरों की शिरकत। तेल के महफूज ज़खायर जारी करने के ऐलान से भी कीमतें नीचे ना आ सकी। आलमी मंडी में खाम तेल 10% महंगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $101 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत $9.2 इजाफे के बाद $101.3 फी बैरल पर पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $9.2 इजाफे के बाद $96.27 फी बैरल हो गई। ईरान जंग के बाइस आलमी तवानाई एजेंसी ने 400 मिलियन बैरल तेल जारी करने का ऐलान किया था। आबनाए हुर्मस के हवाले से भारतीय दोगलापन बेनकाब। बैक वक्त ईरान और अमरीका से रियायत लेने की कोशिश।
बरतानवी खबरसा इदारे के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ से तेल की तरसील के मामले पर भारत का मुनाफिकाना रवैया आया हो गया। भारतीय और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के माबैन गुफ्तगू में अमरीकी जाहिलियत को तनकीद का निशाना बनाया गया। ईरानी मौक़िफ़ के मुताबिक खित्ते में पैदा होने वाली कशीदगी और दरपेश खतरात के पीछे अमरीकी पॉलिसियों का किरदार नुमाया है। ईरान जंग के बायस खित्ते की कशीदा सूरत हाल, मुल्क भर से मशरिक़ वस्ता की मजीद 72 परवाज़ें मनसूख कर दी गई। 231 परवाज़ें ऑपरेशनल। 14 दिन में पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता की मनसूख परवाज़ों की तादाद 1811 हो गई। लकी मरवत में पुलिस की गाड़ी धमाके में तबाह, SHO समेत 7 एहलकार शहीद। DPO के मुताबिक ड्राइवर शाह बहराम, कांस्टेबल शाह खालिद, हाजी मोहम्मद गुलजादा और सखीजादा शहीद होने वालों में शामिल। जख्मी कांस्टेबल इंसाफुद्दीन को अस्पताल मुंतकिल किया गया मगर जान पर न हो सका। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन जारी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। निहाल हाशमी आज गवर्नर सिंध का हल्फ उठाएंगे। तकरीबी हल्फबरदारी शाम 4 बजे होगी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट निहाल हाशमी से गवर्नर के ओहदे का हल्फ लेंगे। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की भेजी गई समरी पर दस्तखत कर दिए। सदर, वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर आला सिंध की निहाल हाशमी को मुबारकबाद। निहाल हाशमी का कहना है कि हल्फ उठाने के बाद तरजीहात तय करूंगा। आईनी गवर्नर हूँ, आईनी किरदार अदा करूंगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की तब्दीली पर MQM नाराज। वफाकी हुकूमत से एतमाद में न लेने का शिकवा। फारूक सत्तार की हुकूमत के साथ इत्तेहाद खत्म करने की तजवीज़। कामरान टिसोरी कहते हैं सानिहा गुल प्लाजा पर आवाज़ उठाने की सजा दी गई। किसने हटाया और किसके कहने पर हटाया सब जानता हूँ। कामरान टिसोरी उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरब चले गए। इस्लामाबाद के 109 एंट्री पॉइंट्स को मरहलावार कम करके 25 तक लाने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत अहम इजलास। वफाकी दारुल हुकूमत के इंतजामी और पुलिस हुकाम की शिरकत। अमन अमान और शहरी सहूलतों को बेहतर बनाने के हवाले से तजावीज़ पर गौर। मोहसिन नकवी की नाकों और एंट्री पॉइंट्स पर सख्त निगरानी को यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब के अवाम को सहूलत बाजारों से रिकॉर्ड खरीदारी पर खिराज तहसीन। उम्दा इंतजामात पर इंतजामिया, पैरा फोर्स और सुथरा पंजाब टीम को शाबाश। मरियम नवाज का कहना है सहूलत बाजारों की तमाम कैटेगरीज में 80% से ज़्यादा इत्मीनान की सतह पर हकीकी अवामी कदर की निशानदही करती है। वज़ीर आला पंजाब की बेहतर हिकमत अमली की बदौलत जुराइम की शरह कम हुई। मरियम नवाज ने CCD की अवाम में पसराई को देखते हुए उसे प्रीमियर एजेंसी बनाने का फैसला किया। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं जुराइम की शरह में कमी में CCD और पुलिस का अहम किरदार है। ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ मरियम नवाज की रेड लाइन है। कराची के ट्रांसपोर्ट निज़ाम में मजीद EV बसेस शामिल। डबल डेकर बसों की तादाद भी बढ़ाने का फैसला। कराची में EV बसेस के नए रूट्स ईद से कबल दीगर अजला में ईद के बाद शुरू किए जाएंगे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है ईद उल फितर के बाद सिंध बैंक, SEDF और SMTE के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए जाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 555 पॉइंट्स कमी के बाद 1,53,866 पॉइंट्स पर बंद। उधर सोने की कीमत में बड़ी कमी। सोना 7,100 रुपये सस्ता। फितोला सोना 5,33,262 रुपये की सतह पर आ गया। पंजाब के बेशतर अजला में कल से 16 मार्च के दौरान बारिशों का इम्कान। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, जहलम, चकवाल, तलगंग, गुजरांवाला में बादल बरसने की तवक्को। हाफिजाबाद, वजीराबाद, सरगोदा, मियांवाली, शेखुपुरा, गुजरात, खुशाब में बारिशों की पेशगोई। और पाकिस्तान की बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे वनडे में बैटिंग जारी। 3 विकेटों पर 120 से जायद रन्स बना लिए। मुआज सदाकत ने 75 रन्स की शानदार इनिंग्स खेली। साहबजादा फरहान 31 रन्स बनाकर आउट हुए। कौमी टीम में एक तब्दीली। इब्रार अहमद की जगह हारिस रऊफ स्क्वाड का हिस्सा। मेजबान टीम को 3 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल।